आजमगढ़ जिले में सपा प्रदेश प्रवक्ता अशोक यादव ने मणिपुर की घटना पर साधा निशाना। कहा, देश के शासक को 2.5 महीने बाद आया गुस्सा। समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अशोक यादव ने बताया कि देश में वैदिक काल से चली आ रही नारी सम्मान की छवि को लगातार चोट पहुंचाई जा रही है। खास बात यह है कि यह उस मोदी सरकार के संरक्षण में हो रहा है जो बेटी बचाने का झूठा नारा देती हैं। मणिपुर की घटना, जिसमें आदिवासी कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को पुलिस सुरक्षा से छीनकर मैतेई समुदाय द्वारा निर्वस्त्र कर उनकी परेड कराई जाती है। निर्वस्त्र सिर्फ दोनों महिलाएं ही नहीं हुई, बल्कि निर्वस्त्र हुई है मोदी सरकार और उसके संरक्षण में चल रही मणिपुर की भाजपा सरकार। 2.5 माह पूर्व हुई घटना जब मीडिया में आई, माननीय सुप्रीम कोर्ट की फटकार आई, तब इस देश के प्रधानमंत्री जी को गुस्सा आया और तभी दोषियों की गिरफ्तारी भी होती है। इस घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। इतनी नग्नता और क्रूरता आज भाजपा सरकार में हो रहा है, उतना तो महाभारत के धृतराष्ट्र के दरबार में भी द्रौपदी के साथ नहीं हुआ था। वहीं एक तरफ पीएम जहां अपने आप को स्वघोषित विश्व के सबसे पॉपुलर नेता बताते हैं, वहीं पर उसी देश में एक ऐसी घटना हुई जो पूरे विश्व में न सिर्फ मोदी सरकार को निर्वस्त्र किया है, बल्कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी निर्वस्त्र किया है, सरकार और देश की गरिमा को भी निर्वस्त्र किया है। यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वस्त्र त्राफला क्रिया। अर्थात जहाँ नारियों का आदर होता है वहाँ देवताओं का वास होता है, और जहाँ नारियों का अपमान होता है वहाँ सारे काम निष्फल होते हैं, या यूँ कहिए वहाँ राक्षसों का वास होता है। आज जो घटना मीडिया की सुर्खियों में आई मणिपुर की, जिसमें 2 आदिवासी समुदाय की महिलाओं को निर्वस्त्र करके मैतेई समुदाय के द्वारा मणिपुर में घुमाया जाता है, उनके साथ अश्लीलता की जाती है, इससे न सिर्फ देश बल्कि पूरे विश्व में लोग इस घटना को देखकर उनके आंखों में आंसू आ गए। देश की गरिमा तार तार हो गई, और सबसे बड़ी बात कि इस घटना के 2.5 महीने के बाद इस देश के शासक को, माननीय मोदी जी को, दुख और पीड़ा और गुस्सा आया। 2.5 महीने बाद जब ये घटना मीडिया में आई, तब माननीय मोदी जी को गुस्सा और पीड़ा हुई। इसके पहले उनको पीड़ा नहीं हुई थी, जब पुलिस वैन से इन दोनों महिलाओं को खींचकर, कुकी समुदाय की आदिवासी महिलाओं को खींचकर उनको निर्वस्त्र किया गया। इतनी नग्नता, इतनी अश्लीलता और इतनी क्रूरता तो महाभारत के धृतराष्ट्र के दरबार में भी नहीं हुई थी द्रौपदी की। जितनी क्रूरता है, जितनी नग्नता आज भाजपा सरकार में हो रही है। धृतराष्ट्र भी इतना अंधा, इतना गूंगा, इतना बहरा नहीं था जितना यहाँ का शासक आज हो गया है। आज पूरा देश मर्माहत है, पूरा विश्व मर्माहत है, और एक तरफ जहां मोदी जी अपने आप को स्वघोषित विश्व के सबसे पॉपुलर नेता बताते हैं, वहीं पे उसी देश में एक ऐसी घटना हुई जो पूरे विश्व में न सिर्फ मोदी सरकार को, या यूं कह लीजिए भाजपा सरकार को निर्वस्त्र किया है, बल्कि यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी निर्वस्त्र किया है, यहाँ की सरकार को भी निर्वस्त्र किया है, और देश की गरिमा को भी निर्वस्त्र किया है। आजमगढ़ जिले के तारन गांव में विपक्षियों ने लाठी व फावड़े से प्रहार कर 2 लोगों को गंभीर रूप से किया घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि सरायमीर थाना क्षेत्र के तारन गांव निवासी 29 वर्षीय मुकेश कुमार व 32 वर्षीय राकेश कुमार को विपक्षियों ने मारपीट कर घायल कर दिया है।
जिला अस्पताल में भर्ती राकेश कुमार ने बताया कि वह अपनी ज़मीन में बाउंड्री वॉल के लिए नींव की खुदाई कर रहा था। उसी वक्त विपक्षी आकर गाली गलौज करने लगे। उस समय तो मामला शांत हो गया, लेकिन कुछ देर बाद उसके चाचा के लड़के से फिर विवाद हो गया। देखते ही देखते विपक्षियों ने लाठी और फावड़े से चाचा के लड़के को मारने पीटने लगे। बीच बचाव करने गए उसे भी मार पीट कर घायल कर दिया। बताया कि विपक्षी अपने ज़मीन में पहले ही बाउंड्री वॉल करा चुके थे। हम जो रास्ता है उसे छोड़कर अपने ज़मीन में नींव के लिए खुदाई कर रहे थे, तभी यह घटना घटित हुई। फिलहाल दोनों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। सर ऐसा था कि दो भाई हैं, वो अपना बाउंड्री मरा रखते थे। तो 4 फुट 6 इंच की गली थी, तो वही उतने हम आगे छोड़ के अपनी ज़मीन में हम बाउंड्री मरा रहे थे। वही नींव खन रहे थे, जैसे वैसे जो है तो वो लोग आए, गाली गलौज करने लगे, बातचीत होने लगी। थोड़ा मामला ठंडा हुआ, फिर उसके बाद हमारे चाचा का लड़का आया, उससे हो गई। अब उससे हो गई तो वही थोड़ा गए बचाने के चक्कर में तो फावड़े के पासे से मार दिया 2 बार हमारे यहाँ। किसने मारा? कौन लोग थे? जय सिंह कालिका का लड़का था। ये कहाँ आपके पड़ोसी हैं कि? जी, लफड़ा उन्हीं से हुआ था। पड़ोसी हैं? जी, लफड़ा उन्हीं से हुआ था। अब उसने मारा, एक बार मार दिया, फिर उसके बाद हमें कुछ दिखाई नहीं दिया, फिर दोबारा मार दिया। आजमगढ़ जिले के जमालपुर गांव में सर्पदंश से 10 वर्षीय बालक की मौत। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि महाराजगंज थाना क्षेत्र के जमालपुर गांव निवासी राम सजीवन यादव का 10 वर्षीय पुत्र श्रेयांश अपने घर पर खेल रहा था। उसी दौरान जहरीले सांप ने उसे काट लिया। बालक सर्पदंश से अचेत हो गया। परिजन उसे लेकर पहले CHC बिलरियागंज पहुंचे, जहां हालत गंभीर देख डॉक्टर ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। परिजन बच्चे को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने जांच के उपरांत उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वो सर का काट दिया। अच्छा। तो अपने घर में देना चिल्ला रहा था। हाँ। तो कुछ सर को काट दिया दरवाजे पर। अच्छा। फिर बिलरिया हॉस्पिटल में लेकर आए। हाँ। वहाँ से रिफर कर दिए। हाँ। तो सदर में इसमें लेकर आए। हाँ। यहाँ से डेट दे दिए। आजमगढ़ जिले के बहाउद्दीनपुर गांव के पास शौच करने गए इंटर के छात्र की पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से मौत। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के बहाउद्दीनपुर गांव निवासी राममूरत यादव का 20 वर्षीय पुत्र अरुण यादव बृहस्पतिवार की रात में शौच करने के लिए रेलवे लाइन की तरफ गया था। उसी समय उधर से गुजर रही पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आकर उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि अरुण यादव इंटर का छात्र था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अरुण के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ जिले के बरवा सागर गांव में करंट की चपेट में आकर 58 वर्षीय व्यक्ति की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि मेहनगर थाना क्षेत्र के बरवा सागर गांव निवासी 58 वर्षीय राजमन घर पर ही दुकान खोलकर वेल्डिंग का काम करते थे। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे मृतक के छोटे भाई घनश्याम ने बताया कि उसके बड़े भाई गुरुवार की शाम वेल्डिंग कर रहे थे। उसी दौरान करंट की चपेट में आकर उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मौत की सूचना से परिवार में कोहराम मच गया। मृतक के 5 बच्चे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के नवनियुक्त पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष गुलाब राजभर ने ओम प्रकाश राजभर पर साधा निशाना। कहा, ओम प्रकाश राजभर अवसरवादी नेता हैं। बता दें कि जिला मुख्यालय के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के नवनियुक्त पदाधिकारियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इस दौरान निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव सहित अन्य पदाधिकारियों ने नवनियुक्त पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया। स्वागत के उपरांत मीडिया से बातचीत में नवनियुक्त पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष गुलाब राजभर ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधते हुए कहा कि ओम प्रकाश राजभर अवसरवादी नेता हैं। उनको न राजभर समाज से मतलब है और न किसी से मतलब है। उनको अपने बेटे व खुद के भविष्य के लिए राजभर समाज को गिरवी रखकर वो कहीं भी जा सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर को हमेशा सत्ता का लोभ है। जहां उनको मंत्रिमंडल मिल सकता है वो वहीं रहेंगे। बीजेपी ने पिछले चुनाव में झूठ का पुलिंदा बांध दिया था, जिसकी वजह से लोग बहकावे में आ गए। लेकिन आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका मुंह तोड़ जवाब समाजवादी पार्टी देगी।
ये ओम प्रकाश राजभर एक अवसरवादी नेता हैं। उनको न राजभर समाज से मतलब है, न किसी से मतलब है। उनको अपने बच्चे का भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए राजभर समाज को गिरवी रखकर वो कहीं भी जा सकते हैं। देखिए, उनको हमेशा सत्ता का लोभ है। वो जहां उनको सत्ता का लोभ मिलेगा, जहां मंत्रिमंडल मिल सकता है, जहां उनको अवसर मिल सकता है, वहां रहेंगे। दलित पिछड़ा कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ जा रहा है, ये इंडिया के साथ कोई वैसे ही नहीं रहा है, तो कैसे देखते हैं आप, कैसे 2024 को मनते हैं? देखिए, बीजेपी हमेशा बड़बोलापन करती है। आने वाले समय में पिछड़ा दलित समाज समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का पिछड़ा वर्ग परसेंटेज भी ज़्यादा रहा है, तो कैसे आप मजबूत करेंगे लोकसभा चुनाव में? देखिए, इन लोगों ने 2019 के चुनाव में झूठ का पुलिंदा बांधकर इतना बड़ा झूठ का पुलिंदा बांध दिया, लोग बहकावे में आ गए। लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में सभी लोग समझ चुके हैं, नौजवान समझ चुका है, किसान समझ चुका है। आने वाले समय में हम लोग मुंह तोड़ जवाब इसका देंगे। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाने की पुलिस ने पुनर्जी पुलिया के पास से 2 किलो 200 ग्राम नाजायज गांजा के साथ टॉप 10 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में जहानागंज थाने पर तैनात उपनिरीक्षक सतीश कुमार अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति करहा जाने वाले मार्ग पर स्थित पुनर्जी पुलिया के पास एक झोले में गांजा लेकर खड़ा है, जो किसी को बेचने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उपनिरीक्षक सतीश कुमार अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास झोले में मौजूद 2 किलो 200 ग्राम गांजा को बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त मेहताब आलम उर्फ आसिफ जहानागंज थाना क्षेत्र के इस्लामपुर बरहती जगदीशपुर गांव का निवासी है। पकड़े गए अभियुक्त के ऊपर कोतवाली, जहानागंज व मुबारकपुर में 10 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वह जहानागंज थाने का टॉप 10 अभियुक्त है। आजमगढ़ जिले के कुबा गांव के पास पिकअप ने छात्रा को रौदा, गंभीर रूप से घायल छात्रा को वाराणसी ले जाते समय हुई मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि मेहनातपुर थाना क्षेत्र के इटैली गांव निवासी 15 वर्षीय चांदनी क्षेत्र के कुबा गांव के पास स्थित गांधी इंटर कॉलेज में कक्षा 9 की छात्रा थी। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे परिजनों ने बताया कि चांदनी गुरुवार को सुबह कॉलेज फीस जमा करने के लिए गई थी और परिजनों ने आरोप लगाया कि 3 रुपये का छुट्टा न होने के कारण स्कूल के लोगों ने उसे छुट्टा कराने के लिए बोल दिया। चांदनी पैसे को छुट्टा कराने के लिए सड़क पार कर रही थी, तभी उसी दौरान पहले उसे बाइक ने टक्कर मारी, वह नीचे गिर पड़ी। उसी दौरान सामने से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने उसे रोक कर चला गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर घायल अवस्था में परिजनों ने उसे मेहनातपुर CSC लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखकर वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। परिजनों ने उसे लेकर वाराणसी ले जा रहे थे कि रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छात्रा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही परिजनों ने प्रशासन से यह मांग किया है कि स्कूल के पास स्पीड ब्रेकर लगाया जाए। घटना ये हुई थी कि लड़की हमारी जो है गांधी इंटर कॉलेज कुबा गई थी पढ़ने के लिए। वहाँ वो फीस जमा कराने गई तो टीचर लोग जो है 3 रुपया फीस के लिए उसको बोले छुट्टा करा के आओ। वो लड़की रोड क्रॉस करने लगी, उसी क्रॉसिंग में उसको आके गाड़ी वाले ठोक दिए। कौन सी गाड़ी मारी थी? एक बाइक थी सर, बाइक ठोक करके चली गई। इसके बाद जो है 4 व्हीलर आया, वो दबा के चला गया उसको, उसी में उसकी डेथ हो गई। लड़की किस कक्षा में पढ़ती थी? 9th क्लास में थी सर। हमको न्याय चाहिए। कैसे वहाँ जो है जो बोलते हैं बम्पर बोलते हैं या रोड ब्रेकर बोलते हैं, वो टीचर लोग उसको हटवा दिए और वहाँ जो है उसको फिर से बनाया जाए। आजमगढ़ जिले के शिवपुर बाजार में पुरानी रंजिश को लेकर विपक्षी ने लाठी से मारकर युवक को किया घायल, गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि महाराजगंज थाना क्षेत्र के सैदपुर गांव निवासी 32 वर्षीय सत्येंद्र यादव का क्षेत्र में शिवपुर बाजार में दुकान है। गुरुवार की रात सत्येंद्र दुकान बंद करके वापस घर आ रहा था कि रास्ते में पुरानी रंजिश को लेकर विपक्षी ने लाठी से प्रहार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। स्थानीय लोगों की मदद से सत्येंद्र को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। आजमगढ़ जिले में न्यायालय ने नाबालिग किशोरी के साथ छेड़खानी के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद एक आरोपी को 3 वर्ष की कठोर कारावास तथा 5,500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला पॉस्को कोर्ट के विशेष न्यायाधीश
राम नारायण ने शुक्रवार को सुनाया है। बता दें कि महाराजगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में 15 वर्षीय पीड़िता 4 अक्टूबर 2019 को शाम को 6 बजे खेत में बजरा काट कर घर ले जा रही थी। तभी रास्ते में रामजन्म निवासी भाऊपुर थाना महाराजगंज ने बुरी नीयत से पीड़िता को पकड़ लिया। पीड़िता ने शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी रामजन्म के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा तथा दौलत राम यादव ने पीड़िता समेत कुल 6 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी रामजन्म को 3 वर्ष की कठोर कारावास तथा 5,500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।